खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। अगर आप मानव सेवा करते हैं आपको किसी भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मुख्य जो विचार है, मेरी सोच है कि मैं मानव सेवा करता रहूं, जनता की सेवा करता हूं। या संडे की छुट्टी होती है, जो हमने कोई मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगाना है, बच्चों को कापी किताबें बांटनी है, सर्दियों में कंबल बांटने हैं गरीबों को, और जो भी ये आधार कार्ड कैंप लगाना है, ई श्रम कार्ड कैंप लगाना है, तो ये हम छुट्टी वाले दिन कर लेते हैं। जरूरी नहीं भी हम वर्किंग डे में करेंगे। ये सेवा तो जो है कभी भी हो सकती है। चार तो पहले भी होता था और अब भी हो रहा है, लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। हम किसी को भ्रष्ट तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। जो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, देता है, फ्लैट बेचता है, चला जाता है, बाद में पब्लिक जो है मरे या जिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इतनी मर्जी कंप्लेंट कर लीजिए कि वैध बिल्डिंग बन रही है, कोई देखने नहीं आता। दिल्ली पुलिस का कोई देखने नहीं आता, क्योंकि इनका जो रेट है हर लेंटर के ऊपर इनका रेट होता है। पुलिस का जो है एमसीडी का जेई भी जो है, ई जो है, वो भी पैसे लेके जाते हैं। प्रथम एजेंडा जो है हमारी संस्था को, हमारे संगठन को है, जन जन तक पहुंचा रहा है। आपने अपने पेपर में जो पेपर आपका आता है हमारे पास, उसमें हमारे संगठन का नंबर भी दे रखा आपने। तो मेरा नंबर जो है 9868265531 है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नौजवान, कोई भी बहन बेटी जो है इस फोन पे बात कर सकते। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। इस वक्त प्रथम एजेंडा मौजूद है ऐसी शख्सियत के साथ जिनका रुतबा ही काफी है, जो जन कल्याण की सेवा में करता है और एडवोकेट रहकर काला कोट पहनकर लोगों की सेवा करता है। आइए सीधा हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का जो है प्रथम एजेंडा का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, प्रथम एजेंडा काफी दिनों बाद आपके पास आया है। प्रथम एजेंडा जिस तरह से प्रथम है, देख रहा है कि आप भी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी जन कल्याण की सेवा तो कर रहे हैं, साथ साथ आपने दिल्ली से LLB की पढ़ाई की, बार काउंसिल का लाइसेंस प्राप्त किया जी। और आज सुनने में ये जानकारी मिल रही है कि आपने ऑल इंडिया का एग्जाम भी पास कर लिया है। जी। बलविंदर सिंह को ऑल इंडिया एग्जाम देने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? ऐसे विचार क्यों आए? आजकल लोग देखा जाता है कि आपकी उम्र के लोग आराम फरमाना समझते हैं कि आराम फरमाया जाए, लेकिन आप एडवोकेट होने के बाद भी ऑल इंडिया का एग्जाम पास किया। जो लोग सपना देखते हैं, आपने इतनी उम्र के होने के बाद भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। अगर आप मानव सेवा करते हैं आपको किसी भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप मानव सेवा करेंगे तो आपको परमात्मा की तरफ से सुख शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। और दूसरी बात, यह पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, आप जीवन भर जो है पढ़ सकते हो। और वो ही हमने किया। रिटायरमेंट के बाद NGO की सेवा करते करते हमने LLB की, उसके बाद BCD का, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है ऑल इंडिया का टेस्ट पास किया। तो ये सब मेहनत करने के बावजूद ही होता है। हमने पूरी मेहनत की। मैं अब भी दिन रात पढ़ता रहता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता हूँ, ताकि मैं जनता की सेवा और कर सकूँ। पहले तो हम समाज के अंदर सेवा करते थे, लेकिन अब मेरा जो विचार है, मैं ये चाहता हूँ कि न्यायालय के अंदर भी जो है मैं जनता की सेवा कर सकूँ। अगर मेरे पास लाइसेंस होगा, मेरे पास डिग्री होगी, तभी तो न्यायालय के अंदर मैं सेवा कर पाऊँगा। तो मेरा मुख्य जो विचार है, मेरी सोच है कि मैं मानव सेवा करता रहूँ, जनता की सेवा करता रहूँ। सर, महाशक्ति जन कल्याण संगठन जो आप चला रहे हैं जी, ये जन कल्याण जो संगठन है जी, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? एक एडवोकेट होने के साथ साथ जो ये संस्था थी, इसको कैसे चलाते हैं आप? जनाब,
कोर्ट में जो है तकरीबन 4 बजे काम खत्म हो जाता है। तो उसके बाद आने के बाद हमारे पास टाइम ही टाइम है। फिर सैटरडे संडे की छुट्टी होती है या संडे की छुट्टी होती है, जो हमने कोई मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगाना है, बच्चों को कापी किताबें बांटनी है, सर्दियों में कंबल बांटने हैं गरीबों को, और जो भी ये आधार कार्ड कैंप लगाना है, ई श्रम कार्ड कैंप लगाना है। अभी अगला प्रोग्राम हमारा जो है चश्मे का, वो आँखों का टेस्ट और फ्री चश्मा वितरण की जो हम प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं। तो ये हम छुट्टी वाले दिन कर लेते हैं, जरूरी नहीं भी हम वर्किंग डे में करेंगे। ये सेवा तो जो है कभी भी हो सकती है, तो इसलिए हम उसके साथ कोर्ट के साथ साथ जो है न्यायालय के काम के साथ साथ हम जो है अपना जन सेवा का, मानव सेवा का जो कार्य जो है वो साथ साथ चलता रहता है। सर, ऑल इंडिया एग्जाम जो आपने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत कम लोगों ने क्वालिफाई किया है। जी जी। कैसा लग रहा है कि इतनी उम्र होने के बाद भी आपने जो क्वालिफाई किया है, ये मैसेज युवाओं तक जाएगा? जी, जी। और आप जो ये दिल्ली में रहकर ये क्वालिफाई किया है, तो आप ये दिल्ली से बाहर भी सेवा जारी रखेंगे? जी जी बिल्कुल। ये जो है ये अभी COP मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। रिजल्ट आ गया था पीछे होली के ऊपर, तो सर्टिफिकेट मिलते ही ना भी मिले तब भी हम सेवा अपनी जारी रख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आ गया है AIVE का। तो उसमें जो है पढ़ने की, मैं पहले भी कहा, कोई उम्र नहीं होती, आदमी कभी भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कोर्ट के अंदर भी केस को लड़ने के लिए मेहनत की बहुत ज़रूरत है। पहले फाइल रात को जो उसको पढ़ के जाना पड़ता है, क्यों वहाँ पे आर्गूमेंट हो, कोई भी चीज़ हो। तो अगर आपकी तैयारी होगी तो जज साहब भी कहेंगे भी इस वकील ने जो है इस केस की तैयारी कर रखी है। तो इसलिए जो है जितना समय ज़्यादा मिलता है वो पढ़ाई में लगाओ, मानव सेवा में लगाओ, और अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ में भी हम उनको भी नमन करते हैं कि हमें शक्ति देना कि हम आपके द्वारा दी हुई शक्ति से अपनी मानव सेवा कर सकें। सर, एक मेरा आपसे सवाल होगा, क्योंकि आप कानूनी में ज़्यादा ही लगे पड़े हैं, तो मेरा एक आपसे एक सवाल है, थोड़ा हटके होगा। जी जी जी। MCD की जहाँ बात आती है जी, आजकल देखा जाता है कि मोहल्लों में गैर निर्माण बिल्डर अपनी मनमानी से जी जी मकान बना रहे हैं, जी जी फ्लोर बना रहे हैं। जी इसमें MCD विभाग की भी मिली भगत है। जी बिल्कुल। इसमें कानून क्यों आगे नहीं आता? कानून क्यों अपना पल्ला झाड़ देता है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे। हनी जी, देखिए, भ्रष्टाचार तो पहले भी होता था और अब भी हो रहा है, लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। हम किसी को भ्रष्ट तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। कोर्ट के अंदर सिर्फ प्रूफ चलता है। लेकिन अब क्या है, ये गैर बिल्डिंगें बन रही है जो बिना नक्शे के बन रही हैं। ये बिल्डर सीधा पुलिस को और MCD को पैसा देते हैं। खोल के हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, नहीं तो ये मौत के कुएं बन रहे हैं। जी, जो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, अपने फ्लोर बेचता है, फ्लैट बेचता है, चला जाता है। बाद में पब्लिक जो है मरे या जिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप MCD में जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लीजिए कि वैध बिल्डिंग बन रही है, कोई देखने नहीं आता। दिल्ली पुलिस का कोई देखने नहीं आता, क्योंकि इनका जो रेट है, हर लेंटर के ऊपर इनका रेट होता है पुलिस का जो है। MCD का JE भी जो है, AE जो है, वो भी पैसे लेके जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं होता। क्या सर एक काले कोट से बड़ा खाकी वाला हो गया? बस हमारे हिंदुस्तान का कानून लचीला है। कानून लचीला होने की वजह से जो है ये सब ऊपर नीचे है। लेकिन अभी कुछ बदलाव हुआ है 3 कानूनों के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। हो सके उसके अंदर जो है थोड़ा सा बदलाव आ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हर अति का अंत होता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती जब भी उसकी लाठी। सर, आप एक एडवोकेट हैं, ऐसा कोई कानून तो होगा। मान लीजिए आपने कहा कि भ्रष्टाचार है, कानून में भ्रष्टाचार है, मिली भगत है, MCD भ्रष्ट है, बिल्डर भ्रष्ट है, क्या जज को इतना राइट नहीं है कि वह जाकर सीधा जांच बिठा सके? क्या जज में इतनी पावर नहीं है कि वो सीधा जांच बिठा सके, फाइलें खुलवा सके, केस में जो मटेरियल लग रहा है वो कितना मटेरियल लग रहा है, कितना सरिया लग रहा है, कल को बिल्डिंग गिर जाती है जी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? नहीं, बिल्कुल जज साहब को पूरी पावर है। वो कोर्ट कमिश्नर जो है नियुक्त करते हैं, लेकिन उसमें कोई कंप्लेंट करने वाला गरीब आदमी जो है वो वहाँ कोर्ट में जाएगा,
सारी वहाँ की प्रक्रिया पूरी करेगा, तभी तो जज साहब कोर्ट कमिश्नर की वो नियुक्ति करेंगे जो उसको देख पाएंगे आके। तो लेकिन इस प्रक्रिया को जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है कि इसकी जो है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए जो है आम नागरिक जो है कोर्ट जाने से डरता है, वो कोर्ट नहीं जा पाता। तो इसमें बदलाव आएगा। आपको नहीं लगता कि सर इसमें भी धाराएं होनी चाहिए, इसमें भी कानून बनना चाहिए? नहीं, धारा है, कानून तो है, सब कुछ है। आजकल ऐसा देखा जाता है कोई भी अगर आवाज उठाता है या तो उसको मार दिया जाता है या उसका एक्सीडेंट कर दिया जाता है या उसको हाथापाई कर दी जाती है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं कुदरत है, मैं पहले भी कहा है, लेकिन कोई भी कुछ करता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को एक्सीडेंट कर दिया जाता है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में बाज नहीं है। हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, उसके कर्म भुगतने पड़ते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हनी जी, देर है अंधेर नहीं है, ये कहावतें बुजुर्गों ने बढ़ा रखी है, ये कहावतें गलत नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कोर्ट के अंदर बिल्कुल जज साहब ठीक करते हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है थोड़ी सी लंबी होने के कारण जो है हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। सर, आप एडवोकेट हैं और अब ऑल इंडिया देश की सेवा करेंगे, तो आप भी आवाज उठाएंगे अपनी संस्था के माध्यम से, जिस तरह से माफिया बिल्डर गैर निर्माण बनाते जा रहे हैं बिल्डर, तो इसके लिए आप भी आवाज उठाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं पहले भी उठाता आया हूँ। मैं तो 94 से ये रेड डलवाता आया हूँ एंटी करप्शन की। सबसे पहली रेड मैं 1994 के अंदर दिल्ली परिवहन निगम के एक डिपो मैनेजर, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक कंडक्टर को पकड़वाया था। दूसरी रेड दिल्ली पुलिस पे जनपुरी थाने पे करवाई थी। तीसरी जल बोर्ड पे एक उस पे था कोई यही उसके ऊपर करवाई थी। मैं तो ऐसा कार्य शुरू से 94 से करता आ रहा हूँ और मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। इंसान ने एकदम मरना है, जब उसकी मौत आएगी, बाकी तो बहाना बनता है। तो इसलिए मैं कार्रवाई करने से बिल्कुल भी नहीं डरता, हमेशा जायज़ कार्य करता हूँ, किसी से नजायज़ ना हो। तो मैं ये आपका जो लिखा पढ़ी का जो लेटर लिखना है, कोई पत्र लिखना है, कोई और कंप्लेंट करनी है, मैं इसे पीछे नहीं हटता। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे प्रथम एजेंडा के माध्यम से दर्शकों? मैं यही कहूँगा और यही एक बुजुर्ग होने के नाते आशीर्वाद दूंगा कि प्रथम एजेंडा हमेशा प्रथम रहे और हमेशा चढ़ती कला में रहे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। सर, अगर आपके साथ युवा जुड़ना चाहे, जिस तरह से आपकी संस्था प्रथम मार्ग पर चल रही है, युवा आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े और कैसे आपके मेंबर बने? सर, मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर सबके पास है, आपके पास भी है। देखो, किसी भी कार्य को आप करते रहो, कोई नहीं देखता उसको, अपने आसपास के लोग देखते हैं, लेकिन आपका प्रथम एजेंडा जो है हमारी संस्था को, हमारे संगठन को है, जन जन तक पहुँचा रहा है। आपने अपने पेपर में, जो पेपर आपका आता है हमारे पास, उसमें हमारे संगठन का नंबर भी दे रखा आपने। तो मेरा नंबर जो है 9868265531 है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नौजवान, कोई भी बहन बेटी जो है इस फ़ोन पे बात कर सकती है, हमारे से जुड़ सकती है। मेरी वेबसाइट पे भी ये नंबर है, यूट्यूब में भी ये नंबर है। तो मोस्ट वेलकम है, इसमें अच्छे लोग आए। मुझे हजारों की, लाखों की भीड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। अच्छे लोग हों चाहे कम ही हो, तो इसलिए मैं हमेशा ये दुआ करूंगा कि प्रथम एजेंडा जो है उसका हमेशा साथ मुझे मिलता रहे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मुझे बहुत खुशी होगी। यह है एडवोकेट बलविंदर सिंह। प्रथम एजेंडा इनको मुबारकबाद देता है क्योंकि इन्होंने ऑल इंडिया एडवोकेट का एग्जाम पास कर लिया है। आज हमने प्रथम एजेंडा ने इनसे काफी बात की और जिस तरह से माफिया बिल्डरों का गैंग चलता जा रहा है, गैर निर्माण बिल्डिंगें बनती जा रही है, इस कानून को लेकर भी बात की। इन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया कि बहुत जल्द इसको लेकर कानून भी आएगा। और भ्रष्टाचार की जहां बात हुई वो भी बताया कि भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन हमने भी तीखे सवाल किए और तीखे सवाल का इन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से जवाब दिया। इनका ये कहना है कि इनकी महाशक्ति जन कल्याण जो संगठन है, भले ही एडवोकेट हो, उनके साथ मिलकर ये माफिया बिल्डरों के जो गैर निर्माण बिल्डिंग बन रही है उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे और जो कानून है ये जो बहुत जल्द आएगा और ये जो माफिया बिल्डर है इनकी बिल्डिंग पर लगाम लगेगी और जो गैर निर्माण कार्य हो रहे हैं ये बहुत जल्द बंद होंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर जल्द हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे क्योंकि वह शख्सियत है
जो 68 साल में भी एक देश को आईना दिखा रहा है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।